हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एस्टेट का जो आपका एग्जाम है जो कि दिसंबर में होना था, अब आपकी जो न्यू डेट है वो आ चुकी है, जो कि आपका फरवरी में होने वाला है। और ऐसे में आपको जो टाइम मिल गया है वो अभी भी आपके पास 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त यहाँ पर रह गया है। सो हम जो फरवरी है उसके 7-8 दिन को काउंट नहीं करेंगे। आपके लिए मैं 1 मंथ की स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है। इस छोटी सी वीडियो को आपको ध्यान से समझना है और देन उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। दो तरीके से मैंने यहाँ पर कैंडिडेट को डिवाइड करा है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल के लिए रहेगा, प्लीज इस चीज को ध्यान में देंगे। 1 मंथ स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि आज जो आपका डेट है वो आपकी 30 दिसंबर है। तो कल तो आप लोग वैसे भी बिजी रहेंगे, आप न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे। तो 1 से लेकर के और आपका जो जनवरी का एंडिंग है तब तक की मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो ये बना करके दे रही हूँ। फरवरी में आप रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो दो तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, जो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर है, बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर है, उनको मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया, क्योंकि आप लोगों के पास भी आप कह सकते हो एक सेकंड चांस आपको यहाँ पर मिला है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इस चांस को अब जो है वो गंवाने की जरूरत है, क्योंकि शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि आप इस एग्जाम को पास कर ले अभी भी, अगर आपने नहीं पढ़ा है। क्योंकि बहुत कैंडिडेट है जो अभी भी पर्सनल मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या अब हमारी तैयारी हो सकती है। तो प्लीज आप लोगों की तैयारी हो सकती है अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो आपको पहले इस वीडियो को अच्छे से समझना है, उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। तो जिसने पढ़ाई बहुत कम करी है, जो एग्जाम पास करने के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है, या अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने बिल्कुल भी टच नहीं करा है किसी कारणवश, तो आपके लिए क्या चीजें रहनी चाहिए है। और साथ ही बाद में बात करूंगी जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, या फिर अगर आप कंप्लीट करने वाले हैं तो आपको इन 30 दिन में क्या करना है, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते पहले इन लोगों की तरफ जो अभी भूले भटके हैं, जिन्होंने अभी भी अपनी प्रिपरेशन नहीं करी है। तो सेकंड चांस आपके लिए, फिर से आपको मैं रिमाइंड करा देती हूँ। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले जनरल सेक्शन के लिए कि आप इसको कैसे यहां पर डील करेंगे। भाई ये पूरे 90 नंबर का होता है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए स्कोरिंग भी होता है। तो बात करते हैं सबसे पहला सेक्शन, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको बाल विकास भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये सीडीपी का पोर्शन जो है 30 नंबर का, और यकीन मानो बहुत स्कोरिंग होता है 30 नंबर, अनटिल एंड अनलेस कि आप इसको पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये 30 नंबर इतने जरूरी होते हैं कि आप इसको आराम से स्कोर कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो अभी इस टाइम पर मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप वहां जा सकते हो, आप इस बुक से पढ़ सकते हो। मैं स्ट्रिक्टली आपको रिकमेंड करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई प्लेलिस्ट, जिसको अभी तक हजारों कैंडिडेट यहां पर देख चुके हैं। 3 लाख के अराउंड व्यू मेरी प्लेलिस्ट पर अभी भी जा चुकी है और बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है, तो आप भी क्यों नहीं उठा सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करती हूँ। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब में ऐसे डिटेल वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल फ्री में ये प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्लेलिस्ट का फायदा उठा सकते हो। स्टार्टिंग के फर्स्ट टॉपिक से लेकर के और एंड तक का सब चीज मैंने यहाँ पर कवर किया है, और बहुत ही छोटी सी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, 20 मिनट की, 25 मिनट की। अगर कोई बिल्कुल बड़ा टॉपिक है तो फिर आपको थोड़ी लंबी भी देखने को मिल सकती है, बट रहेगी काम की ही चीजें उसमें से। ठीक है, जो आपको एग्जाम को पास कराने में बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपका एक डाउट ये बन जाता है कि उसको देखने से क्या हमारे 20+ नंबर आ सकते हैं। ऐसा मैं 2-3 में अभी नोटिस कर रही हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्लेलिस्ट को पढ़ने से ना सिर्फ आपके 20+ आएंगे, बल्कि 27 से 28 नंबर अभी भी लोगों के आ रहे हैं जब हम पीवाईक्यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो 27 से 28 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। तो कहीं मत जाओ, इस प्लेलिस्ट को विजिट करो। आपको जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, इसके अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं। एस्टेट सीडीपी करके 2024 करके आपको मिल जाएगा, उसको देखना स्टार्ट करेंगे। 40+ कुछ वीडियोस हैं यहाँ पर, और आपके पास दिन अभी भी बहुत सारे पड़े हैं। आप मान के चल सकते हो 40 के अराउंड ही दिन आपके पास बच रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि डेली बेसिस पर एक वीडियो तो मस्ट ही है। बाकी आपकी कैपेसिटी, आप 2 वीडियो अगर देखना चाहें, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत ही संक्षिप्त तौर पर वहां पर दिया गया है, तो आप उसको देख भी सकते हो 2 वीडियो को। बट कोशिश करिएगा कि इसकी ना एक एमसीक्यू प्लेलिस्ट भी और है मेरी, टॉपिक वाइज। अगर ये मैंने स्टार्ट करा था जुलाई में, कि अगर मैं कोई एक टॉपिक करा रही हूँ तो उसका एमसीक्यूज भी मैंने उसी दिन करवाया है, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो आप पहले टॉपिक पढ़ेंगे, वहां से कंटेंट पढ़ेंगे उस प्लेलिस्ट से, देन फिर दूसरी प्लेलिस्ट और है जो जिसका उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही करना है और आपके आराम से 27-28 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि हो जाए। डन, अभी इतना मैंने आपको यहाँ पर करके दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सेक्शन की, दैट इज हिंदी।
अब हिंदी का जो है, अगेन मैं आपको कहूंगी, मैंने आपकी जो हिंदी है वो कंप्लीट करा रखी है। ग्रामर पोर्शन जो है उसकी एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। वो जो वीडियो है उसके अंदर आई थिंक आपको 12 से 13 वीडियो देखने को मिलेगी, उतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। सारी वीडियोस करीब करीब 1 घंटे की होगी, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस भी साथ में कराई गई है, तो आपका टाइम बिल्कुल भी खराब वाला नहीं होगा। उसमें आप ये सोचो कि 1 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, उसमें टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस भी साथ के साथ करवाए गए हैं। आप उनको रेफर करो, इसके अलावा आपको हिंदी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, बात करते हैं पेडागोजी की, बाद में करेंगे। इंग्लिश को देख लो पहले, क्योंकि दोनों का पेडागोजी के बारे में अभी बात करती हूँ। इंग्लिश का जो मैंने कोई भी प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुआ है, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक टू यू। ठीक है, मैं बिल्कुल ही ईमानदारी से आपको बताऊंगी, मेरे द्वारा इंग्लिश की कोई भी प्लेलिस्ट नहीं बनाई गई है। और इंग्लिश के अंदर मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कंटेंट अलग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इतनी आसान इंग्लिश पूछी जाती है। मुझे लगता है एस्टेट के एग्जाम में जो सबसे इजी पोर्शन आता है वो इंग्लिश का आता है। बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप आराम से कर जाते हो। तो अगर ये पूछे जाते हैं तो आराम से आपके 7 8 नंबर इसमें ग्रामर में आ जाएंगे। अगर पेडागोजी साथ में पूछी जाती है तो मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बात हो गया। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करके आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन बात करते हैं पेडागोजी की, शिक्षा शास्त्र। भाई इंग्लिश का इंग्लिश में पूछा जाएगा और हिंदी में आपका हिंदी में पूछा जाएगा। तो ये जो पेडागोजी है इसका भी मैंने एक प्लेलिस्ट जनरेट करा हुआ है, सारे टॉपिक वाइज मैंने आपको उसमें करवा रखे हैं। मैंने कुछ प्रैक्टिस सेशन भी आपके करवाए हैं, वो प्रैक्टिस सेशन भी देखने हैं। और अभी आपके पास 1 महीने का वक्त है, मैं आपको और प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगी। मेरे से फास्ट अगर चलना चाहते हो तो आप सबसे पहले सीटेट के पेडागोजी पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है, और उसके बाद आप रीट के पेपर को सॉल्व करिए। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट ही देखेंगे, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 30 नंबर का कंटेंट मैंने आपको बता दिया कहां से करना है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स के मैंने कुछ टॉपिक करवाए हुए हैं, और एक चीज मैं बताऊंगी, अगर किसी का मैथ बढ़िया है, मान लो भाई किसी को लगता है कि मुझे जो मैथ है वो अच्छा है मेरा, और अच्छा मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं बोल रही हूँ, अगर किसी को ये लगता है भाई मैं 8वीं तक का मैथ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो फिर आपको अलग से कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज। ठीक है, ओनली पीवाईक्यूज। उनको भी शामिल करूंगी जिनको बिल्कुल नहीं आता, जो बार बार बोलते कि हमें मैथ नहीं आता। अभी मैं उनको बोल रही हूँ कि जिनको लगता है कि हाँ हम 8वीं तक का मैथ कर लेते हैं, तो उनके बारे में बोल रही हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करिए, जो कि मैंने 2020 से लेकर के और 23 तक के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सब करवाए हुए हैं। उतना कर लेंगे बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, अब ऐसे रीजनिंग का भी है आप लोगों के लिए कि अगर आपको आता है 8वीं तक का मैथ, तो आप रीजनिंग भी बहुत आराम से कर सकते हो, उसमें भी आपको सिर्फ पीवाईक्यूज जाना है। तो मैथ की और रीजनिंग की एक अलग से मैंने पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट जो है वो जनरेट करी हुई है, दोनों की सेपरेट। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं उनकी जो ये कहते हैं हमें तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, हमारा तो मैथ बिल्कुल वीक है, जीरो है, हमारी तो बस की नहीं है मैथ को पढ़ना। ठीक है, अब वो लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं उनको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ पीवाईक्यूज करें, क्योंकि आपको करना नहीं आएगा फिर। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैथ की प्लेलिस्ट मैंने अब की बार 2024 में जनरेट करी है, उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस प्रकार से करेंगे। उसमें ट्रिक्स भी बताई हैं, बट उसमें सारे टॉपिक्स नहीं हैं। तो आप इस केस में क्या करेंगे, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि अभी 30 दिन है, तो आपको मैथ्स के एक एक टॉपिक आपको कराने की कोशिश करूंगी। नहीं भी अगर होता है, वैसे मैं करूंगी कोशिश, तो भी आप मैथ्स के टॉपिक वाइज लिख के, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऐसे लिख के, और आप मतलब टीचिंग के अंदर आपको ऐसे लिखना है कि सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक इन टीचिंग एग्जाम। तो आपको जो वीडियोस खुल करके आती है आप उनको बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बन जाएंगी, वो बहुत इजी तौर पर आपको करवाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं। एसएससी बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, ध्यान दीजिएगा। अगर वो टीचर आपको एसएससी के लिए पढ़ा रहा है, बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा है, तो फिर मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत डीप में करवाते हैं, उतना डीप में हमको नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना मैथ और रीजनिंग को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। क्लियर बात हुई। उसके बाद बात आती है जीके की। जीके का 10 नंबर का है। अब जीके में मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर हम हरियाणा के हैं तो हम हरियाणा के मल्टीपल एग्जाम्स यहाँ पर देते हैं, तो उसमें हरियाणा जो जीके है वो हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है जीके का आपको बताने का कोई सेंस नहीं है। फिर भी अगर किसी को ये है कि भाई नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता हरियाणा जीके का, तो हमारे हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके का प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट करा हुआ है, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, वो डेली बेसिस पर आपको पढ़ाते हैं। नहीं अगर करना चाहते हो साथ में, तो फिर मैंने भी एक प्लेलिस्ट यहाँ पर जनरेट करी हुई है जीके की,
1 साल पहले करी थी शायद, तो उसको आप देख सकते हो, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जीके के लिए। तो ये पर्टिकुलर 90 नंबर का सीरीज हो गया है। इस प्रकार से अगर चलेंगे तो 70 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ओके, इसके साथ साथ एक चीज और है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप पेड नोट्स यहां पर लेना चाहते हैं, पेड नोट्स जिनके प्राइजेस ओनली 400 है, यहाँ पर अब मैंने इनको कम कर रखा है जिसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है। ठीक है, ओनली 400 कर रखा है। मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ, मैं पेड नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। तो एचटेट के जनरल सेक्शन को कवर करते हैं, वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबको। तो इसमें फिर आपको इतना भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इन नोट्स के अंदर आपको कंटेंट वाइज हर टॉपिक मिलेगा देखने के लिए। डेमो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। स्क्रीन के अंदर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना और आप ये ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ऑलरेडी ले चुके हैं, मैंने उसका फीडबैक भी आपके साथ शॉर्ट्स के अंदर शेयर कर रखा है, और उसके बाद तो और भी ज्यादा लोग यहाँ पर ले चुके हैं नोट्स। अब तो मैंने गिनती ही करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो 400 में आप ये नोट्स यहाँ पर ले सकते हो, सारी टेंशन ही आपको ये खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, एमसीक्यूज भी आपको उसमें इन्वॉल्व रहेगा, जो मॉक टेस्ट में कराती हूँ वो भी आपको उसमें इन्वॉल्व रहेगा। हर चीज उसमें आपको, सारी पीडीएफ्स आपको उसमें इन्वॉल्व रहेगी नोट्स के अंदर। ठीक है, सो आप थोड़ा सा यहाँ पर परचेज करके इसको ले सकते हो अगर आप इस भागदौड़ से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपके लिए आखिरी मौका है, तो आप कैसे भी करके इस चीज को यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर बात है। अब चूंकि मैं आपका टाइम यहाँ पर इतना बचा रही हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होती है, नोट्स आपके लिए पेड होते हैं, तो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए आप लोग आई थिंक दिन में 3 से 4 घंटे आराम से निकाल सकते हो। तो ये जो 3 से 4 घंटे आप यहाँ पर निकाल रहे हो, वो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए प्लीज निकालिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके दम पर भी आप एस्टेट नहीं निकाल सकते हो, आपका अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 60 मार्क्स का आता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर पढ़ेंगे कितने नंबर के लिए, कम से कम 110 नंबर के लिए यहाँ पर पढ़ेंगे, तब जाकर के आपके 100 के राउंड नंबर मिलेंगे, 95 to 100 के बीच में आ जाएंगे, तो आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। और अब की बार सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको ये एक एलिजिबिलिटी है, आप एक बार पास करके इस चीज को साइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा मौका आपके लिए, मुझे ऐसे लगता है। ओके, सो ये बात होगी उनकी जिन्होंने स्टडी नहीं करी है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, आपके जगह पर मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं उनके बारे में जो ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसमें से 90% लोगों ने मेरे से नोट्स ले रखा है। ये जो लोग हैं ना, इन्होंने 90% लोगों ने मेरे से नोट्स ले रखे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑलरेडी अपनी सारी चीजें कर ली है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठे हैं, जो सिर्फ वेट करते हैं फटाफट से मेरी लाइव सेशन आए, फटाफट से वो उसमें वो जुड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चन करके साइड हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं रह गया है, कहीं ना कहीं जो गैप है वो रह जाते हैं, रह चुका है आपका, जहां पर आपको उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। भाई कोई टॉपिक आपका अगर सही से नहीं आता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इन कैंडिडेट्स को ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं ये कहूँ ये करो वो करो, उसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। यू आर गोइंग इन अ वेरी गुड वे, आप बहुत स्मूथली जा रहे हो। इसी तरीके से आपको 1 महीना और पढ़ना है और आपका एस्टेट का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता आपके एस्टेट का एग्जाम। ध्यान से सुन लेना इस बात। ओके, तो ऑलरेडी स्टार्टिंग को बस इतना ध्यान में रखना है। आप फाइंड आउट करिए आपके जो लर्निंग गैप्स है, तो ये आप पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर रहे हो, तो आप पहले ये देखो कौन सा टॉपिक आपका फ्रीक्वेंटली गलत हो रहा है, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस जो है वो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जनरल में कोई सा भी हो, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हो, क्योंकि अभी आपको 1 महीने का वक्त और मिल चुका है, तो आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी और ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, और जनरल सेक्शन में जहां आपको समस्या आ रही थी उसे भी आप थोड़ा सा और ठीक कर सकते हो। तो आपके पास तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, मतलब नंबर आप बढ़ा सकते हो आसानी से। ठीक है, तो आप लर्निंग के गैप्स फाइंड आउट करिए। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को अगेन रीड करिए, डीपली उसको रीड करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उससे रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट तो मैं आपको करवा ही रही हूँ हर उसमें वीकेंड में, तो वो तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, आपको ज्यादा इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से चल रहे हो उसी तरीके से चलते रहिए। ये जो लोग हैं प्लीज ये सारी चीजें करके अपने मॉक टेस्ट जरूर बनाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट यहाँ पर मैं अब तक 10 करवा चुकी हूँ, यानी कि मैं आपको करवा चुकी हूँ 21 के सारे, 22 के सारे और 23 के सारे, और कल से मैंने स्टार्ट कर दिया 20 का पीआरटी वाला पोर्शन करवा चुकी हूँ, अगली बार टीजीटी करवाऊंगी। तो मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है।
ओके, सो आई थिंक मैं अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता चुकी हूँ। नोट्स अगर लेना चाहते हैं अभी भी तो आप ले सकते हो, 1 महीने में आपको आराम से पढ़ने को मिल जाएगा और आपके पास यहाँ पर टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप मैं जो समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा चैनल को सबके साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।